समाजवादी पार्टी के माननीय मुखिया को कि अगर हम इन्हें सैफई न भेज दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। कितने बाप इनके हैं मुझे यही नहीं पता है। बात में जो बात है वो बात होनी चाहिए, सह होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे जंग करना है बहुत आसान, सामने से लड़ सको औकात होनी चाहिए। तो जवाब दे रहा हूं कि कहां कहां तक जाति दत्ता, आंखों की जद याद रहे, धूल भले दुनिया की फाके फिर भी हमको हद याद रहे। सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, इसलिए चांद की तलब रखने वालों को अपना अपना कद याद रहे। ये एक शेर मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है। हम सफर जो संग चलता है सफर में छूट जाता है। दिलों से मत खेलने दो इन नादान लोगों को, ओपी खिलौना कांच का है अक्सर टूट जाता है। हाँ, फोटो वायरल, स्टूल तक नहीं मिला था। अरे दिख है ऐसे पर्वत जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है। अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना बेहतर है। कभी रतियां सपना नवरत्न के देख ली। अच्छा हाँ, मत पूछो खुद आकर देखो कैसा लगता है। जाने मन सपनों में भी मिलना तुमसे अच्छा लगता है। जिन हाथों ने तुम्हें बनाया होगा सालों साल तो गौर से सोचा होगा, बनाकर फिर तुम्हें मुद्दतों प्यार से देखा होगा। कहने का तात्पर्य मेरे है कि तुम्हें देखकर संसार की आंखें तर क्यों होंगी, जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितनी सुंदर होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। अच्छा, कुछ और विशेष है क्या? नहीं, कुछ विशेष नहीं। और हम यह चाहब कि आप सबके और दर्शकन के, अरे वकील साहब एक चीज तो कही गई बोले तुम्हारी याद में हम कलमा कलाम भूल गए, नमाज तो पढ़ लिया लेकिन दुआ सलाम भूल गए। तो आया हूँ मेरे दिलवर तेरी अंजुमन में लेकर, ये वफा का जाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद। खास मेहमान, नमस्कार, आप देख रहे हैं एनटीयूपी भारत। हमारे साथ जो आज खास मेहमान बैठे हुए हैं डॉक्टर यादव भगवान दास जी हैं, जो राजनीतिक आज कटाक्ष करेंगे। और कटाक्ष का जो मुख्य टारगेट होगा वो कहीं ना कहीं हम क्या क्या टारगेट बनाते हैं हम खुद इनसे पूछेंगे। स्वागत है यादव जी आपका। धन्यवाद, बहुत बहुत स्वागत है, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। अभी मौजूदा समय की आप राजनीतिक व्यंग भी कसते हैं। मौजूदा समय की जो परिस्थिति है, घोषी उपचुनाव हुआ है, रिजल्ट भी आया है जी, तो किस दृष्टिकोण से आप देखते हैं इसको? देखिए, घोषी की जनता ने जो फैसला किया वो बिल्कुल सही किया है। बसपा से राजनीति शुरू किए थे दारा सिंह, पार्लियामेंट में दोनों सदनों के सदस्य रहे, फिर भाजपा फिर सपा। तो एक तरह से इन्होंने द्रोह किया, पार्टी के साथ विद्रोह किया, द्रोह किया। एक शेर याद आ गया कि लौह अगर इस्पात का है तो फिर सूजा नहीं जाता, जहां अनुराग पलता हो वहां कोई दूजा नहीं जाता। विभीषण राम जी के भक्त थे सब जानते हैं, लेकिन यहाँ जो कुलद्रोही हो कभी पूजा नहीं जाता। अच्छा, दारा सिंह चौहान आपकी पार्टी, अगर हम कहें समाजवादी पार्टी के साथ थे जी, फिर समाजवादी पार्टी से चले गए जी, तो जो हश्र हुआ उसको पूरा देश जानता है। हाँ। उनके बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, एक शेर से जवाब दे रहा हूँ। गुल पे आशिक हो के तूने जिंदगी बर्बाद की, खुद फंसे फंदे में बुलबुल क्या खता सयाद की। विधायक थे, माननीय थे, माननीय हैं भी, नहीं कह रहा हूँ माननीय नहीं है, माननीय थे भी। लेकिन एक वह दिवाली थी, एक यह दिवाली है, उजड़ा हुआ गुलशन है, रोता हुआ माली है। जी, हमने आज सुना चौहान बिरादरी के लोग ही नेट पर हमने देखा कि इनका विरोध कर रहे हैं। कहने के मेरे तात्पर्य यह है कि आज जब हार गए तो लोग विरोध कर रहे हैं। संजय चौहान ने, एक संजय चौहान थे, उन्होंने ट्वीट किया है और मैंने जो एक बनाया शेर उस पर कि जब वक्त बदलने लगते हैं तो अपने भी पराये लगते हैं, कांटे तो हमेशा कांटे हैं, ये फूल भी चुभने लगते हैं। हटता है किनारा कश्ती से, तूफान का सदमा होता है, पतवार चलाने वाले ही पतवार डुबोने लगते हैं। वकील साहब, अच्छा, जो ओम प्रकाश राजभर ने एक टारगेट किया था जाति विशेष को लेकर के कि यादवों की बुद्धि जो है वो 12 बजे के बाद खुलती है। देखिए, ओम प्रकाश राजभर के ऊपर बात करना थोड़ा सा मैं अपने स्टेटस से गिरा हुआ समझा। एक शेर से जवाब दे रहा हूं कि नीलाम हुए घर को हम ठिकाना नहीं बनाते, बात साफ साफ कहते हैं बहाना नहीं बनाते। बिजलियां भी गिरकर जहां शर्मसार होती हूं, ऐसे उजड़े हुए खंडहर को हम निशाना नहीं बनाते।
लेकिन आपने बुलाया, बात चल चुकी है। बात कर रहा हूं, उन्होंने कहा था कि यादवों की बुद्धि 12 बजे के बाद आती है और यही घुटने तक रहती है। उन्होंने ये कहा था, दिल दुख गया था। उन्हें यादवों का इतिहास नहीं मालूम है। हम नहीं कहते हैं कि और बिरादरियों का गौरवमय इतिहास नहीं था, इतिहास था। बोलने दीजिएगा वकील साहब, पूरा बोलिए। हैं इतिहास में वो भी यादव था जिसने 18 अध्याय जबानी सुना दिया था। जगह थी कुरुक्षेत्र, सुनाने वाले थे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण और सुनने वाले थे अर्जुन। जबानी सुना दिया था 18 अध्याय। ये तो प्राचीन बात थी। मॉडर्न की बात देखिए आप, जब देश स्वतंत्र हुआ 1947 में, जब लॉर्ड माउंटबेटन ने दस्तखत किया तो उनके घरेलू नौकर थे हुकुम सिंह यादव, बागपत के रहने वाले। उन्होंने पहला झंडा लहरा दिया था, अर्थात स्वतंत्र भारत का पहला झंडा यादव ने लहराया था। और जब आई वीरता की बात, संसद भवन पर जब 13 दिसंबर सन 1901 को लश्कर तोयबा के आतंकवादियों ने आक्रमण किया था, उस समय यादव एक लाल था, यादव का जगदीश चंद्र यादव। उसने मुठभेड़ लिया अकेले, अंत में वीरगति को प्राप्त हुआ और बाद में गाड़ी उपराष्ट्रपति के गाड़ी से जाकर टकराई थी। उसमें आपको याद हो, वो भी यादव था, जगदीश चंद्र यादव। महोदय, राजनयिक बात अगर ले ली जाए यादवों की, आ रहा हूं मैं मुख्य बिंदु पर आ रहा हूं। नेपाल के प्रथम राष्ट्रपति माननीय श्री रामवरण यादव जी थे, और लालू प्रसाद यादव, माननीय मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव, रघु यादव, सुभाष यादव। राजनयिक क्षेत्र में कितने यादवों की बात मैं करूं, अगणित यादवों ने योगदान दिया है। अगर शिक्षा के क्षेत्र में बात आई है तो देख लीजिए डॉक्टर राजा राम यादव, फॉर्मर वीसी ऑफ पूर्वांचल यूनिवर्सिटी जौनपुर, है ना। और जहां तक इनकी यादवों की बात, अगर इन्हें यादवों का इतिहास न मालूम हो तो ऐसी बात न करें। समझ रहे हैं वकील साहब कि नहीं? एक शेर से जवाब दे रहा हूं कि वक्त पर मित्र को कभी इनकार मत करना, किसी अजनबी से प्यार का इजहार मत करना। मेरे दोस्त मशवरा है बस एक तुमको, न हो मालूम गहराई तो दरिया पार मत करना। वकील साहब, और जहां तक उन्होंने एक चीज कहा था कि समाजवादी पार्टी के माननीय मुखिया को कि अगर हम इन्हें सैफई न भेज दिया तो अपने बाप की औलाद नहीं। कितने बाप इनके हैं मुझे यही नहीं पता है ना। हमेशा यही कहते हैं जोगी को मठ में नहीं भेजवा दे, जहां भीख मांगने की ट्रेनिंग दी जाती है। मोदी को गुजरात भेज रहे थे। एक बात पहले इनकी बहुत पुरानी वीडियो मैंने देखा था, उसमें इन्होंने कहा था कि जे समाजवादी के वोट दे तो मैंने गरिया दहले रहना, गाली दहले रहना। मैं दावे के साथ, चैलेंज के साथ कहता हूं वकील साहब, यूपी विधानसभा में 403 सीटें हैं, चाहे जहां से एनीवेयर कहीं से भी लड़ ले समाजवादी पार्टी से। हाँ, इनके साथ बैसाखी न हो, कभी तो बिना बैसाखी के लड़बे नहीं करते हैं, हिम्मत नहीं है। कभी बसपा की, कभी भाजपा की, कभी सपा की, है ना। तो कहीं से लड़ लें तो अपनी इनकी औकात मालूम दे देगी एक शहर से। बात में जो बात है वो बात होनी चाहिए, सह होनी चाहिए या मात होनी चाहिए। पीठ पीछे जंग करना है बहुत आसान, सामने से लड़ सको औकात होनी चाहिए। ठीक है, आपने उन पे टारगेट बनाए। इस समय चाहे जिस भी पार्टी हो, हम किसी पार्टी विशेष की बात नहीं करते हैं। जी। जो दल बदलू नेता हैं, आज इनके साथ रहते हैं, कल उनके साथ रहते हैं, ऐसे दल बदलू नेताओं के लिए आपके पास जो शब्द हो उनको हमारे दर्शकों देखिए, हम एक चीज कहते हैं, दल बदलू चाहे जे हो, हकी एक जगह रहले पर पत्थरों वजनी हो जाला, समझत हो ना। और ये दल बदलू लालच में मैंने जैसे यही देखें, ओम प्रकाश राजभर की लालच रहत मंत्री बन जाब, दारा सिंह की लालच रहत हम मंत्री बन जाब हैं। एक शेर से जवाब दे रहा हूं कि कहां कहां तक जाति दत्ता, आंखों की जद याद रहे, धूल भले दुनिया की फाके, फिर भी हमको हद याद रहे। सीढ़ी चढ़कर आसमान तक जाना बेहद मुश्किल है, इसलिए चांद की तलब रखने वालों को अपना अपना कद याद रहे। जी, ये फिर अब तो घोषित उपचुनाव हो गया, जो मौजूदा हालात हैं 2024 के परिप्रेक्ष्य में क्या देखते हैं आप? देखें, हम एक सलाह देव भर के थम है नहीं, अपनी बात कहता हूं सपा सुप्रीमो माननीय अखिलेश जी से। जी, मैं यही बात कहना चाह रहा हूं कि अब भाजपा में ओम प्रकाश राजभर का नायत हुआ है, नहीं रहा इसे, है ना। अच्छा, हाँ, और देखिए चलेंगे वहां से भागेंगे और भाग कर फिर सपा की तरफ ये लाइन डोरी लगाएंगे, है ना। तो ये एक शेर मैं अखिलेश जी से कहना चाहता हूं कि मोहब्बत जिनको होती है मुकद्दर रूठ जाता है,
हम सफर जो संग चलता है सफर में छूट जाता है, दिलों से मत खेलने दो इन नादान लोगों को, ओपी खिलौना कांच का है, अक्सर टूट जाता है। अच्छा, तो उनका दरवाजा बंद है? बंद रखें, बंद रखें। हाँ, तो कहाँ जाएंगे वो? अब अपना कोई ठौर ठिकाना तलाश है नहीं, आप उनको अपनी हैसियत मालूम दे देगी। हाँ महोदय, कैसे हैसियत पता चल जाएगी? हैसियत उनको उसी दिन पता चल गई। वकील साहब, आप बुद्धिजीवी हैं। जब एक बैठक चल रही थी, संभवतः माननीय सतीश महाना जी के, जो कि विधानसभा अध्यक्ष हैं, उनकी किताब का विमोचन था शायद, संभवतः। तो वो सभी लोग बैठे थे। ओम प्रकाश जी को एक कुर्सी तक नहीं नसीब हुई थी, खड़े थे पीछे। फोटो वायरल। हाँ, फोटो वायरल, स्टूल तक नहीं मिला था। अरे दिख है ऐसे परबस जीवन पर, क्यों पड़ा समझ पर पत्थर है, अधिकार नहीं सम्मान नहीं तो मर जाना बेहतर है। मतलब उनको कहानी खत्म? हाँ, उनकी कहानी यही खत्म हो गई वकील साहब। हाँ, अच्छा, एक ओम प्रकाश राजभर को अगर दम है तो जो है, हाँ, जहूराबाद से चुनाव लड़के इस्तीफा देकर लड़े। हमने भी सुना, आज सुना राकेश राजभर शायद है। जी, उसी दम उनको औकात पता चल जाएगी वकील साहब। हाँ। अच्छा, राजभर के नाम लेते आपको इतना गुस्सा कहाँ आ जाता है? देखिए, गुस्सा व्यक्तिगत नहीं, हमारी उनकी कोई दुश्मनी है, लेकिन जबान पर उनके कंट्रोल नहीं है, कंट्रोल नहीं है। राजनीति में भी ना, देयर इज ग्रेट डिफरेंस बिटवीन बोथ पर्सन, माई मीन ऑनरेबल अखिलेश यादव एंड ओपी राजभर जी। कैसे अखिलेश की कितनी वाणी अच्छी रहती है। एक उपन्यास, अब चल पड़ी बात तो चल पड़ी, हमने एक उपन्यास पढ़ा था कि वाणी वाली बात पर, थॉमस हार्डी का फार फ्रॉम द माइडिंग क्राउड, उसमें उसने लिखा कि द प्लांट्स वर ग्रू इन नेचर वे दे कैन नॉट मेक ए ब्यूटीफुल गार्डन। अर्थात बाग लगाई जाती है, बातों का, शब्दों का चयन किया जाता है। और अनसेंड मैन मैंने पढ़ा था उपन्यास, उसमें उसने लिखा है जॉर्ज बर्नार्ड शॉ ने कि एन एक्सपीरियंस मैन कैन एनीथिंग अदर वे बट ए लर्नड मैन कैन एनीथिंग बेटर वे। दुनिया की सबसे अच्छी यूनिवर्सिटी में से एक में अखिलेश पढ़े हैं, उनको बार बार ये चैलेंज देते हैं। क्यों चैलेंज देते हैं? तो शिवपाल यादव ने चैनल के माध्यम से ओम प्रकाश राजभर को आप क्या एक संदेश देना चाहेंगे? संदेश तो यही है वकील साहब, देखें कि जैसे पिछला चुनाव सन 22 में हाल है, तो सपा से गठबंधन करके 6 सीट जीत लेगी ना। अकेले जीतल होते हैं, अकेले लड़ल होते हैं तो कुछ ना इनके लगे रहा। और आज सरकार बनवावे के सोचत हुए, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि हर चाहते नई नई हैं, अभी उड़ने लगे हवा में। अभी तो शोहरत नई नई है, जरा सा कुदरत ने क्या नवाजा कि हर चाहते नई नई हैं, अभी उड़ने लगे हवा में। अभी तो ये शोहरत नई नई है, जो खानदानी रईस हैं, मिजाज रखते हैं नर में अपना, तुम्हारा लहजा बता रहा कि तुम्हारी दौलत नई नई है। अभी राजनयिक नहीं, जबकि इनके पिताजी माननीय श्री दूधनाथ राजभर जी भी विधायक रह चुके हैं, लेकिन उनकी भी हमने बात सुनी थी, सौम्य वाणी होती थी उनकी। इतना इनका उखड़ बाखड़ की तरह उनाए बोलत रहने। जब समाजवादी पार्टी के साथ थे तभी तो ये जो है बोलते थे। हाँ, तब बुरा नहीं लगता था आप लोग को? नहीं, बुरा देखिए तब भी लगता था। जो थोड़ा सा हटके सोचने वाले, व्यक्तिगत बात हमने कहा ना, हमने तब भी विरोध किया था। पिछली वीडियो आपने वायरल मेरी की थी, हमने ये कहा था कि लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। उसी बात पर हमने कहा था, है ना, कि हंसते हैं सितारे गगन बदला है, खिलती हैं कलियां चमन बदला है कह रही शमशान की खामोशी, लाश वही है, सिर्फ कफन बदला है। जी वकील साहब, आपका एक इंटरव्यू हमने देखा था, कह सकता हूँ? बिल्कुल, बोलिए बोलिए। नवरत्न यादव के बारे में। हाँ, नवरत्न के बारे में कुछ। हाँ जी। नवरत्न 11-12 साल का लड़का है, तोतली भाषा में बोला ला, और इतनी मेहनत कैले कि अब कहा कहीं कि मत पूछो, खुद आकर देखो। हमरो मन कहले हमहू चलिए आई घोसी, नवरत्न से मिले खाली। और इतना तो कभी कभी रतिया सपना नवरत्न के देख ली। अच्छा। हाँ, मत पूछो, खुद आकर देखो, कैसा लगता है जाने मन, सपनों में भी मिलना तुमसे अच्छा लगता है। तो आप क्या संदेश देना चाहते हैं नवरत्न? नवरत्न देखें, पहले तो कर बथुआ कैली साहब कि जिन हाथों ने तुम्हें बनाया होगा, सालों साल तो गौर से सोचा होगा, बनाकर फिर तुम्हें मुद्दतों प्यार से देखा होगा। कहने का तात्पर्य मेरे है कि तुम्हें देखकर संसार की आंखें तर क्यों होंगी, जिसकी रचना इतनी सुंदर वह कितनी सुंदर होगी। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपको।
कुछ और विशेष है क्या? नहीं, कुछ विशेष नहीं। और हम यह चाहब कि आप सबके और दर्शकन के, अरे वकील साहब एक चीज तो उ कही गई, बोले बोले। तुम्हारी याद में हम कलमा कलाम भूल गए, नमाज तो पढ़ लिया लेकिन दुआ सलाम भूल गए। तो आया हूँ मेरे दिलवर तेरी अंजुमन में लेकर, ये वफा का जाम ले लो, मेरा सलाम ले लो। बहुत बहुत धन्यवाद आपको। आपने देखा हमारे साथ डॉक्टर यादव भगवान दास जी थे, जो ओम प्रकाश राजभर, दारा सिंह चौहान और नवरत्न को लेकर के इन्होंने कुछ अपनी बात रखी और दर्शक हमारे काफ़ी पसंद जो है पसंद भी कर